वो पूजा खुले में हो रही है। बरसे तो अभी बरस सकता है, ना बरसे तो नहीं बरस सकता है। इसलिए पूजा का विधान हो गया है फुल। ठीक है, प्रसाद बन रहा है। तब तक कुछ ज्ञान की बातें सुनो। प्रसाद बनाएगा, तुम प्रसाद देने लगेंगे, तुम भजन गाने लगोगे। मिल जाए टाइम उधर निरंजन भगवान की तरफ से तो दूर है, दूर है, दूर है। चलो अब हमारी पूजा की तरफ कोई चल पहल नहीं करेगा। हे सद्गुरु सुखद है जब देखो बंदो, हे स्वांति दांति भगवंत करणे हे मुक्तिदायक तीन्द्र शिरोमणि है, हे मामाद्य पालये तुम शरणागतम्। कबीर नामं परमं पुनीतम्, युगे युगे स्वामी हरन्तु दुःखम्। दातार भक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे, नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव को नमो सुखबीर कृपालु, नमो संत शरणागति सकल पाप होए छाए। देखो जरा बात करें, कुल्हाड़ी सी न मारे। धीरे धीरे प्रसाद दिलाए। तो आज सुंदर देखो, जितना शांति से सुनोगे ना उतना अच्छा लगेगा। ये बच्चों को शांत रखो, नहीं तुम भर रहे हो ना, इसमें कचरा भर जाएगा, जब बच्चों की बातें घुस जाएंगी। तो आज ऐसे सुंदर अवसर पर माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में दूज की तिथि में ये सद्गुरु कबीर साहिब की चौका आरती का विधान भक्त सोनू के माता पिता के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा, दूर दूर से आए उनके रिश्तेदार, नेमी हंस जन प्रेमी, ये आप सब ऐसा पुण्य का अवसर है, पुनीत अवसर है, इस पर आप साहित्य की पूजा आरती देख रहे हैं। ये पुण्य काम है, धर्म कर्म है, ये धर्म कर्म है, पुण्य काम है। गुरु की पूजा करना पुण्य काम है, वो धर्म कर्म है। तो धर्म के कर्म पर कोई चलता है तो उसका जीवन में आनंद और सुख होता है। धर्म को करते हुए चलता है, उसके जीवन में आनंद और सुख होता है। और अधर्म पर चले तो ज्यादा दिन उसका जीवन भी नहीं होता है और उसके जीवन में सुख भी नहीं होता है। इसलिए चाहे कोई गरीबी में जीवन जी रहा हो, चाहे खूब धन धान से भरपूर हो तो जीवन जी रहा हो, यदि धर्म करते हुए चलता है तो उसके जीवन में आनंद होता है। तो इसलिए
अब ऐसा समय आ गया है कि धर्म का लॉस हो रहा है, धर्म की हानि हो रही। बच्चों को या तो ले जाओ घर और नहीं तो शांत कर लो। ये कोई छोटा बड़ा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो धर्म की क्या हो रही है? हानि हो रही है। और पढ़े लिखे और थोड़े ज्यादा उम्र के लोग आज भी समझ लो धर्म की हानि हो रही है या नहीं? हो रही है। इन छोटे बच्चों के समझ में ना आए उसकी बात अलग है। धर्म तो कम होते जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है। 90% लोग शराब पीने लगे हैं और 90% बच्चे अपने माता पिता की नहीं मान रहे हैं। तो धर्म हो रहा है या धर्म शुरू हो गया है? खूब देख लो। और धर्म के रास्ते पर ना चलने की कोशिश की तो जो समझ रहे हो समझते ही रह जाओगे, और जो आगे पीढ़ी है वो सब कोई नहीं समझेगा और ये धर्म ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए ये धर्म कर्म है। ये ऐसे धर्म कर्म होते रहेंगे तो संत महात्मा आते रहेंगे और कुछ शिक्षा सुनने को मिलती रहेगी, और कुछ लोग जो धर्म को जानते हैं वो आकर इकट्ठे होकर ज्ञान की बात सुन लेंगे। इसलिए रामायण में कहा है, जब जब हो तु धर्म की हानि, बढ़ते असुर और अभिमानी, त्यों त्यों नर हरि धरे शरीरा, काटे दुख हरे सज्जन पीरा। धर्म की हानि होती है, अहंकार बढ़ जाता है। तब अहंकार जब बढ़ने लगता है, अहंकार कहीं और मत ढूंढो। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सुबेरे को पाँव नहीं छू रहा है तो उस बच्चे में भी अहंकार और अज्ञान नहीं है। तुम कहीं ढूंढने मत जाना, तुम अपने घर में ही ढूंढ लेना। अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे स्कूल जा रहा है, बढ़िया से पाँव छू के नहीं जा रहा है, वो हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है, तो उसमें अच्छे आचरण नहीं है। समझ लेना हमारे घर में यह धर्म शुरू हो गया है। कहीं ढूंढने नहीं जाना। तो तुम्हारे घर में ही बच्चा बढ़िया से स्कूल से आवे तो भी पाँव छुए और जाए तो भी छुए, और बीच बीच में पूछ ले, मम्मी तू कैसी है, पापा तुम अच्छे हो, तुमको कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे कोई पूछ रहा है तो समझ लेना हमारे धर्म पास में है। और नहीं पूछ रहा है तो हाँ जल्दी बैग उठाया और भाग गया और गेट पे कह रहा है आया तो आया, बड़ा हो गया तो चला जाऊंगा। आया तो आया और बड़ा हो गया तो लौट कर नहीं आऊंगा, घर में अकेली रहना मम्मी डैडी। ध्यान से सुनने की बात है, हैं? हाँ बैठ जाओ, बढ़िया सुनो ज्ञान की बात। जब जब हो तो धर्म की हानि, बढ़ते असुर, तो असुर भी कहीं ढूंढने नहीं जाना, तुम्हारे घर में ही मिल जाएगा। भाई भाई पहले गले मिलते थे। क्या मिलते थे? गले मिलते थे। छोटा बड़े के पांव छूता था और कहीं दूर रहने की कोशिश नहीं करता था, और सब इकट्ठे रहने की कोशिश करते थे। कैसे रहने की? इकट्ठे रहने की कोशिश करते थे। और बहुत बहुत भाई होते थे पहले। अब तो
कम संख्या होने लगी है, तो भी माता पिता के संग रहने को तैयार कम होते हुए भी संग रहने को तैयार नहीं है। पहले ज्यादा भी बच्चे माता पिता जन्मा लेते थे, बड़ा कर देते थे, संग रहते थे, उनकी मानते थे। आज थोड़े होते हुए भी नहीं मान रहे हैं। भाई भाई की नहीं मान रहा है तो अधर्म शुरू हो गया है, नहीं हो गया है। देख लो, रामायण में भी यही बात कही है। अभी जो चौपाई आप लोगों ने सुनी, जब जब हो तो धर्म की, और गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, यदा यदा धर्मस्य यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानि भवति हानि होती है, भारत में महापुरुष आ जाते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अभ्युत्थानम धर्मस्य तद्वनाम सृजनम। तो उत्थान होता है किसके द्वारा? गुरुजनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा। और महापुरुष ना हुए तो कौन उत्थान करेगा? ज्ञानी पुरुष ना हो तो कौन स्कूल में पढ़ाएगा? टीचर ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ जाएंगे? तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, धर्म की हानि होती है। हाँ, वो तो इसलिए कबीर साहब भी यही बात कहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब जब हो तो धर्म की हानि, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं। और अर्जुन भी गीता में, अर्जुन को कृष्ण जी कह रहे हैं कि कोई ना कोई महापुरुष, धर्म की हानि होती है तो धर्म का उत्थान करने के लिए आ जाती है। तो कबीर साहब भी कह रहे हैं, बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित। ऐसा बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित। धनी धर्मदास गहरी जड़ जमाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, सदगुरु कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा। ये कबीर साहब कह रहे हैं, हिंदू धर्म को बचाया। अरे मैं लेके आऊंगा डबल। कौन से धर्म फोन वाला? हिंदू धर्म को। और हिंदू किसे कहते हैं? जो हिंसा से दूर रहता है, जो किसी जीव जंतु को नहीं मारता है, नहीं सताता है, उसे हिंदू कहते हैं। हिंद प्लस दूर बराबर हिंदू। हिंसा से दूर रहने वाले को, किसी जीव जंतुओं को ना मारने वाले को, सब पर दया करने वाले को हिंदू कहते हैं। ऐसे दया करने वालों पर दया करने के लिए परमात्मा आता है। जो खुद वो हिंदू है और जीवों पर दया करता है, और उस पर आकर के अहंकारी लोग दबाव डालते हैं। क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तब कहीं वो परमात्मा आकर उन सज्जन लोगों की रक्षा करता है। तो हम लोग पहले तो बढ़िया से हिंदू बन जाएं। क्या बन जाए? हिंदू। हिंदू वही है जो जीव जंतुओं के मांस को नहीं खाता और किसी जीव जंतु को नहीं सताता। वो कौन है? हिंदू। वही हिंदू है जो हिंसा से दूर रहता है। उस ऐसे लोगों को
बचाने के लिए कबीर साहब काशी में उतर गए। ऐसे लोगों को बचाने के लिए भारत की धरती में कृष्ण जी उतर गए। ऐसे लोगों को बचाने के लिए ही राम जी भारत की धरती में अयोध्या में उतर गए। तो हम लोग भी बचने की कोशिश करें। बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, अंडा, गोश्त, मछली, शराब, इन सब चीजों को ना खाते हुए उस मालिक की प्रार्थना करें। वो धर्म कर्म करते हुए जीवन यापन करें। इसलिए परित्राणाय साधुनाम च दुष्कृताम। परित्राणाय दुख देना, त्राण देना, तारणा देना। परित्राणाय साधुनाम, साधुनाम माने सज्जन लोगों को, परित्राणाय माने ताड़ना। जो सज्जन लोगों को राक्षस लोग ताड़ते हैं, क्या करते हैं? दुख देते हैं। परित्राणाय साधुनाम च दुष्कृताम। और दुष्कर्म बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? बन जाना। इनके द्वारा, राक्षसों के द्वारा दुष्कर्म बढ़ जाती है। परित्राणाय साधुनाम च दुष्कृताम। दुष्कर्म जो बढ़ जाती है। धर्मार्थानाम संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए कोई महाआत्मा आ जाती है और सज्जन लोगों को बचा लेती है। युग युग सतगुरु आया, अजहू प्राणी चेत। सतगुरु आए जगत में जीव उबारन हेतु। युगों युगों में साहिब आए, वो जीवों को उबारा है और सज्जन लोगों को बचा लिया है। युग युग सतगुरु आया, तू अजहू प्राणी चेत। सतगुरु आए जगत में जीव उबारन हेतु। जीव उबारन हेतु सत्य के सिंधु कहाए। नाम पान परवाना देकर जीव सत्यलोक पठाए। कितनी चीजें दे दी? नाम दान दे दिया। क्या दे दिया? कबीर साहब ने आकर नाम दान दिया। तुम नाम जपो और नाम जपोगे तो वहां पहुंच जाओगे जहाँ से आए हो। और परवाना देकर क्या दे दिया? एक तो नाम दे दिया, मुंह से नाम न छूटे परमात्मा का। और ये पान के ऊपर नाम लिख करके परवाना दिया जाता है। परवाना दिया जाता है। पहले कोई संकल्प लेता था तो बीड़ा उठाना पड़ता था। काहे का? पान का। वो कहता था कि मैं इस काम को फुल फाइनल करूंगा। इसीलिए जो गुरु वाला होता है वो कहता है आज से बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, अंडा, गोश्त, मछली, शराब इन सब का सेवन नहीं करूंगा। आज से मैंने ये पान का बीड़ा खा लिया है। अब तो परमात्मा तेरा नाम जपूंगा, ये मुझे परवाना मिल गया। आज से कोई गंदी चीज का सेवन तो भक्ति करता है बिना संकल्प के, बिना वचन के। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन न जाए। संकल्प ले लिया है। और इस संकल्प से हानि भी कुछ नहीं है। सुख है, परमात्मा का घर मिलेगा। और संकल्प तोड़ने से हानि भी बहुत है और सुख भी नहीं मिलेगा। आत्मा नरक में चली जाएगी, 84 में चली जाएगी, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की योनि में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं युग युग सतगुरु आया, अजहू प्राणी चेत। सतगुरु आए जगत में जीव उबारन हेत। जीव उबारन हेत सत्य के सिंधु कहाए। नाम पान परवाना देकर जीव सतलोक पठाए। वो जीव आत्माएं परमात्मा के घर चली जाती है। इसलिए ये पुण्य कार्य, धर्म कर्म जब होते रहते हैं तो ज्ञान भी कुछ सुनने को मिलते रहता है, तो संतुष्टि होती है। इसलिए
ये परवाना। तो नाम जपने में कुछ लोड पड़ता है? अरे ज्यादा जोर से ना बोलो, तो हल्की हल्की बोलते रहो। कोई राम राम कहता है तो राम ही राम कहो, कोई सत्य नाम कहता है तो सत्य ही नाम कहो। तो होठ ना चलाओ तो मन ही मन कहो। कुछ सौदा खरीदनी पड़ेगी उसके लिए? कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ, फ्री की सौदा बड़े काम की है और तुम्हारे ही काम की है। हाँ, फ्री की सौदा। लेकिन हम लोगों की इतनी शर्म है कि अगर कोई शब्द बोला जा रहा है तो कोई सुन ना ले कि ये कहे तो नाम ले रहे हैं। नाम क्यों ले लिया? इतना बैर हो गया परमात्मा से। इतना सुंदर मनुष्य का जीवन दिया उसने और हम उसका नाम लेने में शर्मा रहे हैं। क्या भलाई करेगा तुम्हारे साथ? तुम लौट कर संसार से वहां जाओगे। इसलिए उसका नाम न भूलना चाहिए। और गुरु वालों को तो रटते ही रहना चाहिए। हाँ, जो जीववाद में इसमें ब्लड नहीं रहा तो चलेगी भी नहीं। अभी खून है तो चलती है, हिलती है, डुलती है, बोलती है। बूढ़ी अवस्था में ये बोलती भी नहीं है। हाँ, इसलिए जो साहिब के भक्त हो, किसी के भी भक्त हो, किसी भी मिशन से जुड़े हो, मालिक की भक्ति न छोड़ते हुए अच्छे से जो है अपना नित्य कर्म, पूजा पाठ, लगन, उठते बैठते सुमरन भजन, संध्या सुमरन आरती, संध्या और सुमरन, और तीसरा आरती, और चौथा भजन भरोसे। किसके भरोसे? परमात्मा के भरोसे। किसी के भरोसे मत रहो, परमात्मा के भरोसे रहो, बात बन जाएगी। संध्या करो, संध्या हो गई हो तो बैठ जाओ भजन में। संध्या, सुमरन, आरती, तो किसके भरोसे? भजन भरोसे। कौन? दास। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, ये सब करते हुए जीवन यापन करना चाहिए मनुष्य को। तो ये मनुष्य का जीवन इस प्रकार से मिला है, इतना सुंदर जीवन। तो ये पुण्य कार्य है कि कबीर साहब की पूजा आरती है, इसे गुरु पूजा भी कहते हैं। और जिसने गुरु पूजा कर लिया तो शेष कुछ नहीं रह गया। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कितनी भी अच्छी किताबें सब्जेक्ट होए और स्टूडेंट की खोपड़ी पे रख दो और टीचर ना मिले, टीचर पढ़ाने वाला ना मिले तो पढ़ जाएगा? नहीं पढ़ेगा। इसलिए उस टीचर्स के बिना वो छात्र को ज्ञान नहीं हो सकता है। और आध्यात्मिक गुरु के बिना मनुष्य का मोक्ष नहीं हो सकता है। उसे सफलता ही नहीं मिल सकती है। मोक्ष माने सफलता। जिस उद्देश्य से मनुष्य का जीवन मिला, उस जीवन में सफलता कैसे मिले? हमें मिला है तो ये मनुष्य के जीवन को किस तरह से जीते हुए अंतिम श्वास लें, ताकि कोई बीच में ऐसा भ्रम न रह जाए कि लौट कर इसी संसार में फिर एडमिशन लेना पड़े। है एडमिशन तभी दोबारा से लेना पड़ता है, कोई कमी रह जाती है। और इम्प्रूवमेंट भी होता है ना, इम्प्रूवमेंट भी होता है। कब कोई कमी रह जाती है तभी। इतनी कोशिश करो कि इम्प्रूवमेंट भी ना हो और एडमिशन भी दोबारा उसी क्लास में ना हो। जब मेहनत करोगे तो आगे क्लास में चले जाओगे और इम्प्रूवमेंट में बात नहीं बनेगी। इसलिए बहुत मेहनत करना चाहिए। कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। 7 दीप 9 खंड में गुरु ने फेंकी ज्ञान की डोर। काय की डोर? 7 दीप 9 खंड में गुरु ने फेंकी ज्ञान की डोर।
बापर गुरुमुख ना चढ़ो तो का गुरु की खोर। वो गुरु की कोई गलती नहीं है। हाँ, अब स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है तो टीचर का कोई दोष है? वो तो पढ़ा दिया उसने, लेकिन वो तैयारी नहीं कर रहा है तो फिर टीचर की कोई गलती नहीं है। कबीर साहब कहते हैं 7 दीप 9 खंड में, गुरु ने फेंकी ज्ञान की डोर, तापर हंसा ना चढ़ो, वो ज्ञान के रास्ते पर ना चले हो तो का गुरु की खोर। फिर गुरु की कोई गलती नहीं रह जाती है। इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। जब गुरुमुख बनी गए हो, एडमिशन ले लिया है तो इतनी मेहनत से पढ़ाई करो कि ताकि आगे आगे रास्ता मिल जाए, सुख मिल जाए। चलो एक शब्द को बोल दे रहे हैं, देना हमको नहीं, हारमोनियम नहीं, ऐसे ही ऊपर आ जाए रंजन।